आबदीन और सोनू की मुलाकात होती है। सोनू कहती है कि वो दुआ करेगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आबदीन उसे शुक्रिया कहता है। सोनू माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं मालूम था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। आबदीन जवाब देता है कि जो कुछ भी हुआ वो सोनू की अपनी मर्जी से हुआ। खालिद साहब और काजिम के दरमियान एक अहम गुफ्तगू होती है। खालिद साहब कहते हैं कि उनका पोता फेरित इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और उन्हें अपना रवैया नरम रखना चाहिए। वो कहते हैं कि फेरित को अपने माँ बाप से जितनी मोहब्बत है उससे कहीं ज्यादा वो सेरान से करता है। खालिद साहब कहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाएंगे और दोबारा शादी की इजाजत दे देंगे, लेकिन चाहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा न हो। काजिम गुस्से में जवाब देता है। वो कहता है कि खालिद साहब को होश है कि वो क्या कह रहे हैं। पहले उनकी कोई रजामंदी नहीं थी और अब सिर्फ फेरित की वजह से उन्हें उनकी बेटी चाहिए। काजिम पूछता है कि वो होते कौन हैं उनकी बेटी को मांगने वाले। काजिम कहता है कि जब वो अपने शहर में खुश थे तो किसी ने कहा कि कुरान खानदान उनकी बेटी को बहू बनाना चाहता है। उन्होंने हाँ कर दी और सोचा बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा होगा। लेकिन जब से वो यहाँ आए हैं न उनकी बेटी को और न ही उन्हें एक दिन का सुकून मिला। काजिम खालिद साहब की आंखों में देखकर कहता है कि उन्हें उनकी बेटी नहीं मिलेगी और अब से हर कोई अपनी अपनी राह पर जाएगा। खालिद साहब कहते हैं कि काजिम हद में रहकर बात करे क्योंकि उनके सामने हालिस कुरान खड़ा है। काजिम जवाब देता है कि वो यहाँ हालिस कुरान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ फेरित के लिए आया था। वो कहता है कि आज तक खालिद साहब की हर बात मानता आया लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। वो फैसला कर चुका है कि सबको लेकर वापस जा रहा है और खुदा हाफिज कह देता है। अस्पताल के कमरे में फेरित और सेरान का दिलचस्प मंजर पेश आता है। सेरान फेरित का ख्याल रख रही होती है। फेरित उसे तकिया ठीक करने के लिए कहता है और फिर मजाकिया अंदाज में कहता है कि सब लोग बाहर हैं और वो दरवाज़ा बंद करके उसके पास आए। सेरान उसे याद दिलाती है कि अभी अभी सर्जरी हुई है और उसे आराम की ज़रूरत है। फेरित हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर ने ही कहा था कि उसे खुश रखने की ज़रूरत है। काजिम और फेरित के परिवार के अन्य सदस्य कमरे में आ जाते हैं। काजिम सेरान से कहता है कि फेरित को आराम करने देते हैं। फेरित तुरंत गंभीर हो जाता है और कहता है कि जरूर कुछ न कुछ हुआ है। वो सेरान से कहता है कि उसे किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं और बस एक बार यहाँ से ठीक होकर निकल जाए। फेरित अपने पूरे परिवार के सामने दो टूक अल्फाज में कह देता है कि यह आखिरी बार वो यह बात कह रहा है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सेरान के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। वो साफ ऐलान करता है कि जब यहाँ से निकलेगा तो सीधा सेरान के घर जाएगा। वो सबको खबरदार करता है कि अगर सेरान की खातिर दोबारा गोली भी खानी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो दादा से कहता है कि या तो वो खुद इस मसले को हल करें वरना वो अपने तरीके से डील करेगा। फेरित यह भी कहता है कि अगर कोई यह सोचता है कि वो सेरान को भूल जाएगा तो यह उनकी भूल है। सेरान के साथ अपनी जिंदगी कैसे जिएगा यह उसे खुद तय करना होगा। कुछ वक्त बाद फेरित काजिम को फोन करता है। काजिम उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि माशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक है और नौजवान है। फेरित काजिम को नीचे बुलाता है और कहता है कि जरूरी काम है। काजिम हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है आ रहा हूँ थोड़ा इंतजार करो। जब काजिम नीचे पहुँचते हैं तो एक हैरतअंगेज मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। फेरित ने बाकायदा ढोल और शहनाई बजवाई होती है। फेरित कहता है कि वो सेरान का रिश्ता लेने आया है। खालिद साहब भी वहां मौजूद हैं। काजिम थोड़ा चौंकता है लेकिन फिर बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए सबको अंदर बुलाता है
और इस्तकबाल करता है। घर के अंदर बैठकर खालिद साहब इज्जत के साथ काजिम की बेटी सेरान का हाथ मांगते हैं और कहते हैं कि यह अब काजिम पर मुनासिर है। काजिम कहता है कि ठीक है, ऊपर चलकर कॉफी पीते हुए बात करते हैं। काजिम बड़े साफ और मजबूत अल्फाज में अपनी शर्त रखता है। वो कहता है कि सेरान उसकी बेटी है और फेरिद बिल्कुल उसके बेटे की तरह है। वो शुरू से सब कुछ बताता है ताकि सब अच्छी तरह समझ जाएं। काजिम कहता है कि इन बच्चों के तमाम मसाइल अब खालिद साहब के अपने मसाइल हैं। अगर इन बच्चों की हौसला शिकनी हुई, अगर यह जहनी तौर पर डिस्टर्ब हुए, अगर इन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा तो पिछले वाक़यात की तरह वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यह पूरी दास्तान दो खानदानों के बीच मोहब्बत, अना, गुरूर और आखिरकार समझौते की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती है। फेरिद की बेपनाह मोहब्बत और उसके हौसले ने आखिरकार सभी रुकावटें दूर कर दी और दो दिलों को मिलाने का रास्ता खोल दिया। यह वाक़या यह भी बताता है कि सच्ची मोहब्बत के आगे तमाम रुकावटें एक दिन झुक ही जाती हैं, और जब एक नौजवान अपनी मोहब्बत के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो तो खुदा भी उसकी मदद करता है।